स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। देखिए, एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको रोज चार्ट एनालिसिस का वीडियो क्यों देता हूँ। एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी यही उठता होगा कि हम एनालिसिस का वीडियो क्यों देते हैं, क्यों मैं आपको इतना परेशान करता हूँ वीडियो डाल डाल के। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, देखो ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप कोई चीज़ को देखोगे बार बार तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में मार्केट में। तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्सर हमारे पास में ये चीज़ें देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोगों की स्ट्रेटजियाँ देखते रहते हैं, दिन भर स्ट्रेटजी आती है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई सी भी स्ट्रेटजी ले लो 50% काम कर ही जाती है, लेकिन 50% काम करने से क्या होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर है तो 50% काम करने से क्या होगा, फिर भी लॉस ही होने वाला है और उसमें भी आप एक तरह से काम कभी कर नहीं पाओगे। तो चार्ट रीडिंग करना इसलिए मस्ट हो जाता है कि देखो, आप करो ना करो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअल में। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो यहाँ से मैंने एक सिंपल सी मूविंग एवरेज लाइन लगा दी कि भाई यहाँ पर ऊपर आ गया, मेरे को बाई कर देना है, ऊपर चला गया, यहाँ पर अब मेरे को सेल कर देना है। फिर मार्केट नीचे आ चुका है, फिर यहाँ पर ऊपर आ चुका है, मेरे को बाई कर देना है, फिर यहाँ पर मेरे को सेल कर देना है। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है तो उसके पास में आएगा, और नीचे चला जाता है तो फिर पास में आएगा, ऊपर चला जाता है तो फिर पास में आएगा, नीचे जाएगा तो फिर पास में आएगा, ऊपर जाएगा तो फिर पास में आएगा। जैसे ही मैंने आपको हर बार बताया, तो ये वाली हमारी मूविंग एवरेज लाइन है। ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे गया तो ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, यही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। अब ये बेसिक चीज़ हम समझ ही नहीं पाते। हम तो क्या है, हम है, बाकी सब कम है, क्योंकि हमारा दिमाग तो वही काम करता है जो दूसरे लोग बताते हैं। एक्चुअल में हम लोग कभी चार्ट रीड करना ही नहीं चाहते, हम लोग समझने ही नहीं चाहते। क्यों देखे भाई, जब आपको बना बनाया मैटर मिल रहा है तो क्यों देखोगे। आपको बना बनाया कॉल मिल रहा है, पुट मिल रहा है, चाहे लॉस हो से कुछ भी हो, आपको क्यों देखना है। तो आप नहीं देखना चाहते हो। अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक सिंपल सा एनालिसिस भी अगर हम करें तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि मार्केट का बॉटम कौन सा है, मार्केट का टॉप कौन सा है, कहाँ पर मार्केट अब नीचे जा सकता है, कहाँ पर ऊपर जा सकता है। ये बहुत सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। यहाँ देखो, मार्केट यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे से आया तो यहाँ से वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यही हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये कब से चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मार्च फरवरी से चार्ट दिख रहा हूँ और अभी हम लोग जून में आ चुके हैं। तो जून में सोचो कि कब से हम लोग यहाँ पर 4 महीने से यही चार्ट में चल रहा है और हम लोग वही, बस हमको एक ट्रेड समझ में नहीं आता है, हमको चार्ट पढ़ना समझ में नहीं आता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बुरी बात है कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, चार्ट रीडिंग नहीं समझना चाहते, तो मत समझो, ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं, तो उस चीज़ का और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले 20 मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं। और यहाँ पर अभी हमारा 3 कैंडल स्ट्रेटजी भी हमारा यहाँ पर, तो 27 तारीख से हमारा मार्केट चालू हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपको लूँगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। वीकली चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मार्केट ने काम किया है और किस तरह से हम फ्यूचर में आगे देख सकते हैं। देखो, आपको मार्केट करना है, आज नहीं करना, कल करना, कल नहीं करना, मतलब जो भी करना नहीं करना है तो फिर वो बात अलग होगी। तो हम यहाँ पर, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 24 तारीख के चार्ट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 27 तारीख का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया है कि ये वाला जो एरिया हमारा रहेगा बाई का रहेगा, सेल का रहेगा, ये वाला हमारा बाई का रहेगा, मिडल वाला हमारे लिए सब कुछ रहेगा, बाई सेल दोनों ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है मेरे को। तो हम यहाँ पर आते हैं 27 तारीख पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 27 तारीख पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 27 तारीख को अगर आप देखोगे तो हमारी जो तीनों लाइनें थे उसके आउट ऑफ ही मार्केट चल रहा था। देखो, यहाँ से बाइंग में ही चला गया मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ से मार्केट ऊपर ही चला गया। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्या करें। अब इसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई अगर आपको मार्केट को थोड़ा सा समझना है तो थोड़ा सा ये समझो कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो ये 20 मूविंग एवरेज ने हमारा यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया, और जैसे यहाँ से ब्रेक किया हम लोग यहाँ पर सेल करके सेल का प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पर हम सेल करके पैसा बनाया जा सकता था। बहुत सिंपल सा मेथड था कि हो सकता है, देखो मेरा जो 3 लाइन वाला यहाँ पर फेल हो चुका है, मैं मानता हूँ यहाँ पर फेल हो गया। अब देखो, कोई भी चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया है कि 100% कोई चीज़ काम नहीं करती है। देखो, और जो अपने को एक एरिया मार्क करना ही पड़ता है।
अब उससे अगर मार्केट अलग ही चला जाता है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरी भी टेक्निक होती है, 20 मूविंग एवरेज जब सपोर्ट पे आएगा तो हम बाई कर सकते हैं, जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हर बार पैसा बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। उसके बाद हम चलते हैं फिर से 27 तारीख से, अभी हम 28 तारीख का ट्रेड और देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही लाइनों को कहाँ लगाएंगे, 27 तारीख पे लगाएंगे और फिर 28 तारीख का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये है 27 तारीख का, ऊपर मैंने लगा दिया, मिडल में लगा दिया और ये बॉटम में लगा दिया। बहुत सिंपल सी है ये स्ट्रेटजी। अब अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं समझना चाहें वो बात अलग है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, वही अपना वही रहेगा। देखो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ किस एरिया में हम इस एरिया में सेल करेंगे और इस एरिया में हम बाई करेंगे और इस एरिया में हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 लाइन स्ट्रेटजी है क्या। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो आने वाला है, 5 मिनट में लगा के रखा है मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नेट का इशू हो ही जाता है। तो यहाँ आप देखोगे अभी ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर हमने चार्ट जो लगाया वो आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि हमारा 27 तारीख से हम 28 तारीख का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये है 27 तारीख, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है हमारा टॉप और ये है हमारा मिडल और ये है हमारा बॉटम, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा तीसरी लाइन के ऊपर। लेकिन आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ से मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आपको काम कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से जब ये रिजेक्शन लिया तो आप यहाँ पर सेल करके पैसा बनाया जा सकता था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता था। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज ने भी काम किया और हमारा जो 3 लाइन स्ट्रेटजी है, त्रिदेवी स्ट्रेटजी, उसने भी काम किया है, ठीक है। और 20 मूविंग एवरेज भी अपने साथ में ही रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सीखने में मिली है। अब हम एसएल हंटिंग नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एसएल हंटिंग फिर हमारे पास में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सेम मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ यहाँ पर अगले तारीख पर, क्योंकि वीडियो को लंबा करना नहीं है हमको, हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब हम लोग इस पर लाएंगे, किस पर, 28 तारीख से। तो 28 तारीख से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 28 तारीख का कैंडल है, ये वाला। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल का रिलेशन ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर 5 मिनट में, तो यहाँ से 28 तारीख से 29 तारीख का हम चार्ट का रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये है 29 तारीख। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ जिस एरिया में हमारा को बाई करने का एरिया रहता है, लेकिन वहाँ पर हमारे को सेलिंग ही देखने को मिल रही है। तो हमको यहाँ पर देखो, हो सकता है कि एक आधी स्टॉप अगर आपने ले लिया है, ऐसे हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए तो हो जाने दो, या फिर आप यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी से यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यहाँ पर बार बार क्या कर रही है, नीचे जा रही है। तो यहाँ से इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा हमारा 20 मूविंग एवरेज बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 28 से लगा के हम 29 का अगर हम एनालिसिस करें, तो यहाँ पर 29 का अगर हम एनालिसिस करें तो ये देखो यहाँ से 29 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग और बीच में ये लगा देते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने तीनों लाइनें ही कहाँ पर लगा दी हैं। तो यहाँ पर हम फिर से चलेंगे उसी एरिया में 5 मिनट की चार्ट पर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 29 से हम लोग 30 का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर अभी हमारे पास में जो 29 है, 1 मिनट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ये वाला दिख रहा होगा, ये टॉप था और ये वाला बॉटम था। तो यहाँ से बॉटम से मार्केट खुला है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग का एक मोमेंटम था, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बन चुका था तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते थे। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा था एक सेलिंग, यहाँ से थर्ड लाइन को यहाँ से सेल कर सकते थे, वापस से मिडल वाली लाइन पर आया था तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता था, टॉप वाली लाइन पर आया था तो यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ तो 2 दिन तो हुए जहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है और बाकी जगह हमारा 20 मूविंग एवरेज काम कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो शेयर मार्केट में ना, मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी रखो, कोई 100% नहीं होती, लेकिन देखो कोई ना कोई थोड़ा सा आपका हेल्प कर देती है, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 पर लगा रहे हैं। 30 से हम लोग 31 का यहाँ पर लोग अगर देखेंगे तो कितनी तारीख का है ये चार्ट, ये वाला कैंडल तो हमारा 30 का है। तो इससे हम 31 का एनालिसिस करें, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलूँगा, बहुत फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ और फोकट में आपका टाइम भी बर्बाद होगा। एक एनालिसिस करना होता है हमको वीकली चार्ट पे, तो वो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है हमारा 30 का चार्ट, ठीक है। 30 की हमारी जो रेंज थी वो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया हमारे लिए सेलिंग का काम करेगा, ये वाला एरिया हमारे मिडल वाला अगर इस पे बनता है तो बाइंग का काम कर सकता है, तो बाइंग का, फिर ये सेलिंग का, और फिर ये वाला बाइंग का, सेलिंग का। तो यहाँ से बढ़िया काम किया। 20 मूविंग एवरेज को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सेलिंग दे रखी थी, यहाँ पर एक बाइंग दे रखी थी, यहाँ पर एक सेलिंग दी, तो यहाँ पर भी 20 मूविंग एवरेज ने बढ़िया सा काम किया है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आ चुकी होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर आज हम लोग निफ्टी 50 का नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो बेवजह। आपने इतना एनालिसिस किया है, इतना समझ में आया है, मेरे को लगता है कि मेरे को जो भी लगता है मैं यही समझता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जो 3 लाइन और यहाँ पर अगर 20 मूविंग एवरेज ले लूँ तो ये मेरे लिए ना बेटर काम करेगा। इसके अलावा मेरे को किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। देखो आप रिस्क रिवार्ड किस तरह से आपको मेंटेन करना है, किस तरह से आपको ये ट्रेड करना है, ये खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये रिस्क रिवार्ड समझ पाओगे तो आप अच्छा सा काम कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें एक बैलेंस करना चाहता हूँ। कौन सा बैलेंस करना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर एक चीज़ को हमेशा ध्यान दो कि देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से यहाँ से दूर हो चुका है, आपको दिख रहा होगा दूर हो चुका है। तो पास में आएगा तो यहाँ पर अपना थर्ड लाइन पर गया तो यहाँ पर, और यहाँ से दूर हो चुका है तो यहाँ पर। इस तरह से दोनों साइड में आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।